आपके जिले के दो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री आपके जिले से है, माइनॉरिटी मंत्री आपके जिले से है, पड़ोसी जिले से पंचायती राज मंत्री है, नगर विकास मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है। आपके संज्ञान में होगा, बलिया जनपद में काफी दिनों से बलिया डिपो का निर्माण हो रहा है। अभी आधा भी डिपो बन करके तैयार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बागी बलिया के बैरिया क्षेत्र से विधायक जयप्रकाश अंचल जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। हम आपसे जानेंगे कि बजट में क्या नया है और पूर्वांचल विशेषकर आजमगढ़ मंडल को क्या मिला। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सरकार बहुत दावा कर रही है कि बजट से भारत उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए, बजट में पूर्वांचल को धोखा के अलावा कुछ नहीं है। ये सरकार जितना वादा करती है, लेकिन स्थिति ये है कि इस बजट में नौजवानों के लिए और पूर्वांचल के डेवलपमेंट पर की जो भी परियोजनाएं पहले से रही है, चाहे सपा सरकार की हो चाहे आज भी अधूरी पड़ी। जैसे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र बैरिया की तरफ आपका समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 100 बेड का अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी ने दी, तो आज भी वो अस्पताल अधूरा पड़ा है। अगर 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है, चालू करा दिया जाए तो लाखों लोगों की जिंदगियां उस अस्पताल से बचाई जा सकती। दूसरी परियोजना हमारे यहाँ गंगा नदी के घाट पर पक्का पुल लगभग 18-19 पाया बन करके तैयार है और सरकार के पास बजट नहीं है कि उस पुल को पूरा करा सके, जबकि 8 साल का समय बीत चुका और बजट है 9 लाख करोड़ का। 9 लाख करोड़ जब पिछले बजट को सरकार खर्च नहीं कर पाई तो उसका आकार तो बढ़ता जाएगा। अगर पिछले बजट को 70% खर्च कर दी तो शायद इनका बजट 9 लाख करोड़ नहीं बल्कि 7 लाख 6 लाख करोड़ पर आपके लेकिन पैसे बचा करके ही अगले बजट में उसका आंकड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ आंकड़े को विश्वास कर रही है। आपके जिले के दो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री आपके जिले से है, माइनॉरिटी मंत्री आपके जिले से है, पड़ोसी जिले से पंचायती राज मंत्री है, नगर विकास मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है। आपके संज्ञान में होगा, बलिया जनपद में काफी दिनों से बलिया डिपो का निर्माण हो रहा है। अभी आधा भी डिपो बन करके तैयार नहीं। बेलथरा रोड डिपो भी बन रहा है। बेलथरा रोड डिपो तो जब माननीय नेताजी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी के सरकार में बन करके तैयार हो गया, तो उसमें क्या बना रहे हैं? अरे अपना डिपो परिवहन मंत्री जी बना करके जनता को समर्पित कर। अभी आधे कार्य भी नहीं हो रहा है, लगभग हमको लग रहा है कि 1.5-2 साल से बन रहा है। जो जिला मुख्यालय का जो मेन डिपो है, अगर वही नहीं तैयार है तो मैं दूसरे डिपो की क्या बात करूं? पहले अपना बजट अपने कंस्टिट्यूंसी अपने विधानसभा क्षेत्र के डिपो को बना करके जनता को। दोनों मंत्री थे विधानसभा क्षेत्र से। नहीं, देखिए, विकास से सरकार का कोई मतलब नहीं। किसान अलग बदहाल है। हम लोग के जनपद में मोथा तूफान आया था और उस तूफान से जब हजारों हेक्टेयर भूमि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। धान की फसल बर्बाद हुई, मक्के की फसल बर्बाद हुई, सब्जियों की खेती बर्बाद हुई और एक पैसे का अनुदान सरकार की जेब से नहीं निकल पाया। तो किसानों की महंगी लागत है और महंगी लागत लगा करके किसान अपने खेती को करता है और बेमौसम बरसात और तूफान के कारण फसलें बर्बाद हो गई। तो किसानों की मजबूती के लिए सरकार को उस पर अनुदान देना चाहिए था, लेकिन एक पैसे का सहायता सरकार के द्वारा किसानों को नहीं मिला। यानी पूर्वांचल के लोग मायूस हैं, विशेषकर पूर्वांचल के लोग इस बजट से पूर्णतः नाराज हैं, इसलिए कि यहाँ लाखों बेरोजगार नौजवान महंगी शिक्षा लेकर के बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूम रहा है मारे और सरकार सूद नहीं ले रही है। इन बेरोजगार नौजवानों को हम सरकारी नौकरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? एक आउटसोर्सिंग की नौकरी ये लोग लाए हैं।
भरकम बेरोजगारों से वसूली करके इनके कॉन्ट्रैक्टर नौकरी आउटसोर्सिंग की नौकरी पर रख रहा है, और रखने के बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है कि साल भर में निकाल देंगे, कि 2 साल में निकाल देंगे, कि 3 साल के लिए 3 साल में निकाल देंगे, इसलिए कि उसकी कोई नियमावली नहीं है सरकार के पास। और जब तक सरकार नियमावली नहीं बनाएगी, सबसे बड़ा घाटा तो उसमें पीडीए परिवार का हो रहा है, पिछड़े दलित SC ST परिवार के किसी भी तरह का उसमें आरक्षण का प्राविधान नहीं है। तो जब आरक्षण का प्राविधान नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं आउटसोर्सिंग वाले अपने मनचाहे लोगों को भर्ती में रख रहे हैं। तो इससे बेरोजगार हताश है, इस सरकार से मायूस है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब वो मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना जयप्रकाश संचल जी को।